स्वागत है आप सभी का स्कॉलर साइंस में। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। तो आज से नया लेक्चर जो शुरू हो रहा है आपका वो क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शन। तो रिलेशन यानी हमें सेटों के बीच में क्या दिखाना है, संबंध दिखाना। और फंक्शन में हम चीजों को अलग अलग करके अलग अलग सेट का फंक्शन दिखाते हैं कि एक सेट में कैसा फंक्शन होगा, उसकी मैपिंग दिखाते हैं एक्चुअली में। मतलब यहाँ पे सेट को कंसिडर कर लेते हैं एज ए मैप। मैप के तौर पर दिखा देते हैं यहाँ पे फंक्शन में, और उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रिलेशन में हमें काफी चीजें जाननी है। अभी तक हमने केवल सिंपली पढ़ा, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस किए, सेट थ्योरी पढ़ा, बेसिक नॉलेज लिया सेट थ्योरी का क्या क्या होना चाहिए उसमें। और यहाँ पे रिलेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो रिलेशन में जो फर्स्ट पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है इसके टाइप्स, है ना। रिलेशन के बाद इसके क्या पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं। तो पहला टाइप आता है इसमें आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद से जो इसका सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप पढ़ना है हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और थर्ड पढ़ना है हमें इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद पढ़ना है हमें सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद नॉलेज लेना है एसिमेट्रिक रिलेशन का। और एसिमेट्रिक के बाद पढ़ना है एंटी सिमेट्रिक। फिर पढ़ना है हमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद से हमें क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है काउंटिंग। जितने रिलेशन होते हैं उसके काउंटिंग कैसे करेंगे। फिर पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, मतलब काउंटिंग रिलेशन में रिफ्लेक्सिव का, और जो भी आपके सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है, इन सब का काउंटिंग पढ़ेंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे, फिर पार्टीशन पढ़ेंगे, फिर इक्विवेलेंस क्लास और है ना। और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ना है इसमें से, तो इम्पिटी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद से आपको फंक्शन पढ़ना है। तो फंक्शन में आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, फंक्शन में मेनली आप क्या पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ेंगे वन वन, वन टू, मेनी वन, यानी सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव और भी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद से हमें जो ग्राफ हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसके बारे में पढ़ना है। और फंक्शन में काफी चीजें हैं जो कि एक एक करके समझेंगे। वन वन और टू भी हो जाएगा। इस टाइप के हम काफी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे।
तो शुरू किया जाए अपने रिलेशन को, और विथ एग्जाम्पल चीजों को एक एक करके समझेंगे, और चीजों को समझने के बाद से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो लेक्चर शुरू होता है वो आपका, हमने सेट थ्योरी में ऑलरेडी पहले काफी चीजें डिस्कस की है ना। सेट थ्योरी में हमने पहले काफी चीजें पढ़ी थी, और सेट थ्योरी के बाद से हमने दो तीन चीजें जाना। एक जाना कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही जो हमें पढ़ना होता है वो रिलेशन पढ़ना होता है। एक बार मैं चीजों को क्या क्या रिकॉल कर देता हूँ। इसके पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ये जैसे आईआईटी जेई जेई के जो सिलेबस है उसमें लिमिटेड कंटेंट है, और जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो बाकी चीजों पे जो भी है इसके रिलेशन के टाइप्स पे फोकस करते हैं। काउंटिंग ऑफ रिलेशन हो गया, आईआईटी के मेंस के हिसाब से काफी बढ़िया सिलेबस है इसका। और रिलेशन के बारे में अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये रिलेशन को। टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है आपका, हम सिंपली क्या कह देते हैं कि दो इम्पटी नॉन इम्पटी सेट लेते हैं। एक होता है इम्पटी, मैं आपको बार बार जो टर्म लूंगा, नॉन इम्पटी। इम्पटी का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा खाली। और नॉन इम्पटी का मतलब होता है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो ये हमारा सेट होगा, सेट के अंदर सम एलिमेंट जो होंगे वो होंगे, सम एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सब एलिमेंट कुछ इसमें एग्जिस्ट करेंगे, तो वो हम दिखाते हैं कैसे, नॉन एम्प्टी से। जैसे रिलेशन का जो बेसिक डिफिनेशन है आपका, वो क्या कहता है, a relation R from a non-empty set A to another non-empty set B is a subset of A cross B। That means कि हमने क्या लेना है, कोई एक ये जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, और एक सेट बी लेना है, ये भी क्या है मेरा, नॉन एम्प्टी सेट है। जब हम इसका रिलेशन दिखाते हैं तो कैसे शो करते हैं रिलेशन के लिए, तो हम इसको क्या दिखा देते हैं रिलेशन में, मतलब आर जो है वो सबसेट किसका होगा, आर जो है आपका सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। ये क्या है, बेसिक नॉलेज हो गया रिलेशन का। और डेफिनेशन तो आप पढ़ते ही हो, और डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, सिंपल, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन इक्विटी, नॉन इक्विटी सेट ए टू अनदर सेट बी। ठीक है, क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी ये जो लाइन लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ये सबसेट ऑफ, ये ही शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल रिलेशन को अगर हमें ए से बी में रिलेशन को डिनोट करना होता है, तो जो इसका नोटेशन होता है आपका, वो क्या दिखाते हैं, ए आर और बी दिखाते हैं। ये नोटेशन हो गया सिंपल रिलेशन का। और रिलेशन में हमें उस टॉपिक को और भी जानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम काफी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, और सेट के अंदर एलिमेंट है, वन है, टू है, थ्री है और फोर है। ठीक है, और अनदर सेट है बी, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट है जैसे फोर और सिक्स है। तो हमें इन दोनों का जब रिलेशन दिखाना है तो अलग अलग दिखाते हैं। जैसे इसका क्या होता है, सेट का प्रोडक्ट होता है, जैसे वन का प्रोडक्ट होगा फोर के साथ में। ठीक है, ऐसे ही वन का होगा सिक्स के साथ में।
फिर टू का होगा फोर के साथ में, फिर टू का अलग अलग हम ले लेते हैं इसको, टू का सिक्स के साथ में हो गया, फिर थ्री का होगा फोर के साथ में, और फिर से थ्री का होगा सिक्स के साथ में, अगेन हम फोर का फोर के साथ में रिलेशन, और फिर से फोर कॉमा सिक्स दिखाते हैं। ये जो टोटल बन रहा है, ये काउंटिंग शो कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब ये जो है चार है और ये दो है, और कितने इसके बने नंबर, वन बना, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट बने। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास चार है और यहाँ दो है, तो वो कैसे बनेगा आपका, इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिलेशन को दिखाते हैं। और नॉर्मली तौर पर जो होता है वो हम ये शो कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने सेट ले लिया, और रिलेशन का जो हमें दिखाना होता है, जैसे कि एक और चीज इसमें आता है कि रिलेशन जो होता है एक्चुअली में ए से बी के लिए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी को दिखाना होगा, तो टू के पावर हम क्या दिखाते हैं, ए क्रॉस बी दिखा देते हैं। ये जो शो कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक ये हो गया आपका नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा आपका, टू के पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ये एक्चुअली में कार्डिनलिटी का साइन होता है जो आपका मॉड में गिवन है। एक छोटा सा नोट है, नोट को पढ़ने के बाद से हम इसके आगे लेक्चर पर बढ़े। नोट कहता है रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए टू ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सॉरी, अगर ए से ए का रिलेशन है तो यहाँ ए क्रॉस बी की जगह पे क्या होगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा, क्योंकि वही दो एलिमेंट ले रहे हैं इसी में। देयर फॉर इम्प्लाई क्या निकल के आता है कि जो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट मीन इसको क्या दिखा सकते हैं, टू के पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ये जो है आपका सिंपल रिलेशन हो जाएगा, और कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। अगेन अगर हमें एक और एग्जांपल के तौर पर देखना हो, जैसे कि एक और एग्जांपल इसमें चेक करते हैं, देखते हैं। वो एग्जांपल है, जैसे हमने लिया एक सेट लिया आपका क्या है, वन और टू, और एक अनदर सेट लिया बी, बी के अंदर एलिमेंट जो है वो आपके क्या है, ए बी सी है। ठीक है, तो है, इनके बीच में अगर रिलेशन दिखाना होगा तो सिंपली आप क्या करेंगे, वन और टू है, ए बी सी है, तो आप यहाँ पे रिलेशन जो दिखाएंगे अगर ए क्रॉस बी का सबसेट्स का, तो इसके कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट कि हमें वन का किसके साथ दिखाना है, ए के साथ दिखाना है, फिर वन का हमें किसके साथ दिखाना है, बी के साथ दिखाना है। फिर हम और भी इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन सेट में जो गिवन नंबर दिए हुए यही नंबर आपके हैं। तो ये जो है ये क्या है, एक तरीके से आपका हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाते हैं क्रॉस बी का। और भी सारे हैं, जैसे इसमें हम वन कॉमा सी ले सकते हैं, फिर से आपका यहाँ पे टू कॉमा ए हो सकता है, टू कॉमा बी हो सकता है, और टू कॉमा सी हो सकता है। ये क्या है आपका रिलेशन हो गया ए और बी का। और अगर हम पता करें कि आपके लिए एक और क्वेश्चन है, हमें पता करना है कि भाई कैसे रिलेशन नहीं हो सकता है,
तो आपके सामने अगर कुछ क्वेश्चंस दे दिया जाए और पता किया जाए कि ये जो है रिलेशन है कि नहीं, तो उसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा बताने के लिए कि अगर गिवन नंबर है 1 2 3 रहे, और एक सेट बी है, बी के अंदर जो एलिमेंट है आपके 2 3 5 7 है, और ये बताना है कि रिलेशन है कि नहीं। जैसे मैंने आर को लिखा 2 3, ठीक है, और लिखा 3 5, और लिखा 5 7, तो इज दिस रिलेशन इज नॉट, यस होगा या नो होगा। तो अगर ये रिलेशन है, तो हमारा जो बेसिक डेफिनेशन कहता क्या है कि आर जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। बट इस केस में आप क्या देख पा रहे हैं, 2 और 3 तो भाई एक ही का हो जा रहा है, और 5 और 7 एक ही का हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे लिए रिलेशन नहीं है। अगेन, अगर हम बात करें और भी चीज है, जैसे कि रिलेशन का सेट का, तो हम दिखाने के लिए क्या दिखा देते हैं कि भाई ए आर बी, ये जनरल सी बात है। अगर पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कैसे पता करेंगे, बिना केवल सेट आपको डिफाइन कर दिया गया हो और उसको पता करना हो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कैसे निकालेंगे। तो इसके 2 3 चीजें हैं, वो बेसिक हमने पहले पढ़ रखा है डोमेन ऑफ रेंज के बारे में, ठीक है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन, ये हमने पीछे कवर किया था रिलेशन, उसमें डोमेन और रेंज निकालने के लिए। बट रिलेशन का जो डोमेन और रेंज होता है वो कुछ अलग टाइप से निकलता है। और अगर हमें दिखाना होगा इसका डोमेन, इसका डोमेन, तो रिलेशन का डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो भाई डोमेन और रिलेशन जो दिखाना होगा, सिंपली कैसे दिखाते हैं, जैसे कि रिलेशन तो हम जान रहे हैं कि आर जो होता है वो सबसेट होता है ए कोमा बी का। और यदि 2 एलिमेंट दे दिया जाए, सभी एलिमेंट जैसे कि सेट में का एक अगर एलिमेंट ले लिया जाए ए, ठीक है, एंड इसको क्या दिखाते हैं, ए ले लेते हैं, जो कि ये किसका है, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसके है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का है, ठीक है। जिसमें से ए जो है वो एलिमेंट ले रहे हैं ए से, और सम और भी है, और सम बी बिलोंग्स टू बी से, बी सेट से ले लिया गया, तो इसका जो डोमेन होगा वो दिखाते हैं, डोमेन ऑफ आर जो दिखाएंगे इसके लिए, वो क्या दिखाते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिखाते हैं, ठीक है। और किसके लिए, और सम बी बिलोंग्स टू बी के लिए। ये तो हो गया आपका। और इसको एग्जाम्पल के तौर पर कैसे देख सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कहता क्या है कि अगर कोई हम ए ले लेते हैं सेट, और उसके अंदर जो एलिमेंट लेते हैं 1 है 2 है 3 है और 7 है, एंड एक बी सेट लेते हैं, बी क्या है आपके पास में, उसके अंदर एलिमेंट है आपके 3 और 6, और इसको दिखाना क्या है, डोमेन दिखाना है आपको। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका जो रिलेशन है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स ये जो है वो वैल्यू यहाँ पर क्या है, लेस है बी से, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन होगा वो क्या निकल करके आएगा, आपका सिंपल 1 और 3 आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू जो होती है यहाँ पे दिख रहा है, बी में 6 तक है और यहाँ 7 गया है। तो इसका जो रिलेशन लिखेंगे कैसे होगा, 1 और 3 है, 1 और क्या है 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं, और 2 और 6 ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या ले सकते हैं, 3 3 का तो लेंगे नहीं, केवल 3 और 6 का ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, आपका डोमेन शो कर रहा है,
और डोमेन आपका क्या निकल करके आएगा इसके लिए, तो डोमेन जो होगा आपका आर का, ये हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, 1 2 3 के लिए अगर देख रहे थे तो उसका रेंज निकल रहा था वो, ये जो है मेरा रेंज शो कर रहा है, ठीक है। और डोमेन जो होता है इस साइड के एलिमेंट को डोमेन, जैसे कि इसको अगर सेट में दिखाते हैं ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा डोमेन होता है, और इस साइड का जो पोर्शन होता है वो हमारा कोर डोमेन होता है, ठीक है। या एक्चुअली में उसको आगे हम पढ़ते हैं, रेंज के तौर पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन हो जाएगा आर के लिए, वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आर का आपका, जैसे 1 2 और 3 लिया गया था, है ना। और रेंज क्या हो जाएगा इसके लिए, रेंज ऑफ आर जो होगा वो आपका हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो और कोर डोमेन क्या निकलेगा इसका, तो कोर डोमेन जो हमारा रेंज होता है वही क्या होता है, कोर डोमेन होता है। तो कोर डोमेन आपका हो जाएगा, कोर डोमेन ऑफ आर जो होता है वो आपका एक्चुअल में पूरा का पूरा बी होगा, जो आपका सेट बी में 3 और 6 एलिमेंट गिवन है, ठीक है। जैसे ये जो है आपका रिलेशन शो कर रहा है, और आगे जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कैसे निकालोगे। तो ये सिंपल छोटा सा टॉपिक था। आगे पढ़ना था हमें, क्या पढ़ना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में, जैसे कि अगर आपके पास में दो नॉन एम्प्टी सेट दिए रहे, क्या दिए रहे, टू नॉन एम्प्टी सेट। और वो नॉन एम्प्टी सेट कैसे होने चाहिए, फाइनाइट सेट होने चाहिए। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कि अगर फाइनाइट बोलते हैं आप तो उस सेट के अंदर के एलिमेंट फाइनाइट सेट होगा। इट मीन्स कि नंबर लाइन पर अगर ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों हो जाएगा फाइनाइट के बीच का, और इसमें नंबर कितने एग्जिस्ट कर सकते हो, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे आप पता करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कि जैसे दो सेट लेते हैं आप, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके नॉन एम्प्टी होने चाहिए, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होने चाहिए, है ना। जिसमें अगर बात किया जाए तो इसके अंदर एलिमेंट अगर हम लें, एलिमेंट लें, ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं पी, और बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं क्यू। ये डिनोट करने का तरीका है, जैसे कि क्यू बिलोंग कर रहा है बी से, एंड आपका पी बिलोंग कर रहा है ए से, तो इसके अंदर का अगर टोटल नंबर ऑफ उनको दिखाना होगा रिलेशन को, तो वो ऐसे दिखाते हैं टोटल नंबर को। ये क्या होता है आपका, एन ए होता है, और फिर से आपका क्या होगा, एन बी होगा। और एन ए के अंदर जो एलिमेंट लिए थे पी, और एन बी के अंदर क्या लिए थे पी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ना, सिंपल नंबर ऑफ कार्टेशियन नंबर प्रोडक्ट पहले दिखाया गया है। अब इसके बाद से टोटल नंबर ऑफ, अगर एलिमेंट की बात करें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपका क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन आएगा वो आएगा 2 के पावर पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। 2 के पावर क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ना 2 के पावर ए क्रॉस बी का। और इसी में एक छोटा सा नोट है, उसके बाद से हम क्या समझेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। नोट कहता है कि जो हमारा एम्प्टी रिलेशन है, और एम्प्टी रिलेशन कैसे दिखाते हैं, फाइव से, एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन कहाँ से, ए क्रॉस बी, ओके, फ्रॉम ए टू बी आर कॉल्ड ट्रिवियल,  रिलेशन। trivial relation।  trivial relation।  trivial relation।  trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।   trivial relation।
ट्रिवियल रिलेशन एंड एनी रिलेशन, एनी रिलेशन, एनी अदर रिलेशन बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है क्या? थोड़ा सा हैंग हो रहा है। एनी अदर रिलेशन, एनी अदर रिलेशन इज कॉल्ड ए नॉन ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है। इट मीन्स क्या है आपका, कि अगर इम्पिटी रिलेशन और इन्वर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी अगर लिया जाए उसका, तो ये जो शो करता है वो ट्रिवियल रिलेशन शो करता है, और उसके अलावा अगर कोई रिलेशन होता है तो नॉन ट्रिवियल रिलेशन शो करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को समझते हैं। जैसे ये जो है आपका क्या था, नोट था, एग्जाम्पल नहीं था, ये आपका एक नोट था। अब आगे जो है हमें पढ़ना है इसका एग्जाम्पल कुछ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के। सपोज दैट कि एक सेट लिया जाए ए, और ए के अंदर एलिमेंट लिया जाए वन और टू। ठीक है। और अनदर सेट लिया जाए बी, और बी के अंदर एलिमेंट लिया जाए थ्री, फोर, फाइव। एक सेट ए लिया गया, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है आपके वन और टू है, और बी लिया गया, बी के अंदर जो एलिमेंट है थ्री, फोर, फाइव। तो पहले इसके नंबर ऑफ मतलब रिलेशन दिखाना होगा, ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी। और ये क्या निकल के आएगा आपका, जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितने हैं, टू है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो थ्री। तो क्या हो जाएगा आपका, टू क्रॉस थ्री क्या निकल के आएगा, सिक्स। ये आपका नंबर ऑफ क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ, ये काउंटिंग करना है। और आगे अगर बताना है कि इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या निकल के आएगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा आपका, वो होगा, ये हो जाएगा टू के पावर सिक्स। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी टू के पावर सिक्स की, वो 64 हो जाएगी। ये किसके लिए, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी के लिए है। ठीक है, टू के पावर सिक्स, और क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये क्या शो कर रहा है आपका, ये शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर क्वेश्चंस वगैरह और भी हो सकते हैं इसमें, कि आगे बढ़ा जाए और पढ़ा जाए टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक है। तो टाइप ऑफ रिलेशन में हमें दो तीन चीजें जाननी है। यहाँ पे एक बात आई है, यूनिवर्सल रिलेशन की बात आई है। और यूनिवर्सल रिलेशन देखा जाए, फिर से इम्पिटी रिलेशन देखा जाए। इम्पिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है आपका। तो भाई चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और पढ़ते क्या है। अब पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। फर्स्ट हमें पढ़ना है इम्पिटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन क्या होता है, जैसे हम ये कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते पहले। जैसे कोई सेट ए ले लेते हैं, और ए में एलिमेंट लेते हैं टू, फोर और सिक्स है। और एक दूसरा सेट लेते हैं बी, बी के अंदर जो एलिमेंट होगा आपका वो होगा सेवन और इलेवन। हमें शो करना है इम्पिटी रिलेशन। ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिलेशन लेते हैं आर। और आर जो होता है वो आपका होता है ए कॉमा बी, जहाँ पे जो ए होगा वो बिलोंग कर रहा है ए का,
एंड बी जो होगा वो भी बिलोंग कर रहा है क्या, बी का। ठीक है। और ये मतलब एलिमेंट लिया गया है, ए जो है वो आपका स्मॉल ए एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल सेट बी से। एंड ए माइनस बी क्या होगा, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, इवन होगा। तो यहाँ पे हम क्या केवल दिखाते हैं भाई, डिफरेंस दिखा देते हैं। तो हम यहाँ से क्या दिखाएंगे इक्विटी रिलेशन के लिए, जैसे कि एज द नंबर, ये हो जाएगा आपका 2 से 7 डिफरेंस इसका, फिर 2 से 11 डिफरेंस इसका, फिर 4 से -7 डिफरेंस, और 4 से आपका 11 का डिफरेंस, ऐसे ही 6 का 7 से डिफरेंस, और फिर से एक हो जाएगा 6 से 11 का डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा आपके इवन नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी शो कर रहे हैं क्या, एक तरीके से सभी शो कर रहा है निगेटिव। तो ये क्या शो करता है, एन इवन नंबर, इवन नंबर आर इक्वल टू हम क्या दिखाते हैं, केवल 5 दिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, जो मेरा आर है, आर क्या है एक तरीके से इम्पिटी रिलेशन। ये क्या है यार, इम्पिटी रिलेशन। डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो इम्पिटी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is called is called an empty relation, an empty relation। और empty relation को एक और नाम दिया जाता है void relation। और void relation from A to B if R equal to आपके 5। तो ये क्या होता है एम्प्टी रिलेशन का, ये छोटा सा डिफिनेशन है। ठीक है, ये हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन के बाद हमें पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जैसे कि यूनिवर्सल रिलेशन को समझते हैं। कोई एक सेट लेते हैं ए, और ए के अंदर एलिमेंट लेते हैं 1 और 2, और एक सेट लेते हैं बी, बी के अंदर एलिमेंट है आपके 1 और 3 है। तो अगर इनके बीच का जो रिलेशन दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, सबसे पहले जो है आपका 1,1 बनेगा, 1,3 बनेगा, फिर से 2,1 बनेगा, और 2,3 बनेगा। ठीक है, ये जो शो कर रहा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन शो कर रहा है। ठीक, ये जो शो कर रहा है एक तरीके से रिलेशन जो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा आर है, आर क्या है, आर मेरा अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा गया था तो ए क्रॉस बी था। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, हेंस जो हम सिंपल एक रिलेशन निकालते हैं, है ना। तो आर क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे, आर इज द यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और यहाँ पे हम रिलेशन को दिखाते हैं कैसे है, यूनिवर्सल रिलेशन को, यूनिवर्सल रिलेशन को दिखाते हैं इस तरह, रिलेशन डिफिनेशन, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ओके, is said to be
said to be universal relation, यूनिवर्सल रिलेशन if केवल हम क्या दिखाते हैं, इनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दिखा दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है यूनिवर्सल रिलेशन, और यहाँ पे हमने पढ़ा इम्पीटेंट रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हमें पढ़ना है तीसरा वाला, जो थर्ड है आपका, वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भाई, अगर इसका हम एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए, तो एग्जांपल के तौर पर आइडेंटिटी रिलेशन को देखा जाए तो सिंपल, अगर कोई एक सेट लेके चलो, जैसे कोई एक ही सेट है और उसके अंदर का हमें रिलेशन दिखाना है, जैसे 1 2 3 4, केवल इसमें सिंगल सेट होगा, और सिंगल सेट के बीच में हमें अगर रिलेशन दिखाता है उनके आपस के बीच का, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे 1 1 दिखा देंगे, 2 2 हो जाएगा आपका, 3 3 हो जाएगा, और आपका 4 4 हो जाएगा। दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन, यानी सेम रिलेशन होगा। तो सेट ए है अगर, और वो खुद का अगर एलिमेंट लेकर के काम करेगा, जैसे 1 है तो 1 को लेकर के, 2 है तो 2 को लेके, 3 है तो 3 को लेके, 4 है तो 4 को लेकर काम करेगा अगर। तो दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन। और इसके डेफिनेशन के तौर पर क्या बात करेंगे भाई, तो डेफिनेशन कहता है कि a relation are on a set A is said to be the identity relation identity relation on A if r equal to क्या ले लें, a, b ले लें, ठीक है। और जो ए और बी हो, वो स्वतः एक सेट से हो, यानी ए से ही दोनों रहे, और बी भी अगर ए का ही एलिमेंट है, तब हम इसको आइडेंटिटी दिखाते हैं, और ए जो होगा आपका इक्वल टू बी होगा। ठीक है। यानी हम एक सेट लिए हैं, और अगर एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है आपके ए और बी ही है, तो हम ये क्या कह देंगे कि ए जो है आपका क्या बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग करेगा, और बी भी किसी से, ए से बिलोंग करेगा। तो ये आपका शो कर रहा है आइडेंटिटी के बारे में, यानी आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। ठीक है। इसका कुछ एक नोट है छोटा सा, और नोट को समझते हैं। नोट क्या कहता है, नोट कहता है इसका, एक नोट है आपका आपके लिए, और छोटे छोटे नोट से ही आपके एमसीक्यू प्रॉब्लम बनते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट कहता है कि इन एन आइडेंटिटी रिलेशन, in an identity relation in an identity relation on a every element every element of a should be should be related to element of a should be related to itself only। आइडेंटिटी रिलेशन को पहचानने का तरीका है कि भाई वो खुद का क्या बनाएगा, एलिमेंट लेकर के अपना ऑपरेशन ऑपरेट करेगा, तो वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है। ये तीसरा हो गया। थर्ड पढ़ना है हमें आइडेंटिटी रिलेशन के बाद, तीसरा पढ़ना है क्या, ये पढ़ना है थर्ड में। हमें जानना है तीसरा वाला, सॉरी फोर्थ नंबर हो जाएगा ये,
फोर्थ नंबर पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखाने से पहले हम चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझा जाए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर कोई सेट ए है और सेट के अंदर जो एलिमेंट है आपका वन, टू और थ्री एलिमेंट ले रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक आर वन को डिनोट करते हैं, आर वन डिफाइन करते हैं। आर वन क्या हो जाता है एक तरीके से आपका 1,1, 2,2, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन एक बना रहे हैं यहाँ पे, 3,3, ठीक है। एक आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, 3,3। और एक R2 बनाए, R2 क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही हम ऑपरेट करते हैं। मतलब कि हम क्या बना सकते हैं, 1,1, 2,2, एज इट इज 3,3, और अलग अलग चीजों को ऑपरेट करते हैं एक दूसरे से। 1,2 हो जाएगा, फिर से आपका क्या दिखाएगा, 2,1 दिखा देगा एक, और एक और दिखा देगा आपका क्या हो जाएगा, 1,3। एक R2 बनाया गया। एक R3 बना सकते हैं रिलेशन का, जैसे कि 2,2, ऐसे ही 3,2, ठीक है, 2,3 और 1,1। ये आपको सामने कुछ अजीब सा पैटर्न एक बन करके आया है ना। और अजीब से पैटर्न में हमें दिखाना क्या है, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में दिखाना। वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है सिंपली आपका क्या होता है कि भाई दो सेट ले लेते हैं और उनका एक दूसरे पर रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो ये जो एक सेट बना है आपका, ए के अंदर R1 बना है, तो R1 में अगर ये बताएं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये नॉट है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो जनरली तौर पर हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो बनाया है पहला वाला R1, ये R1 क्या करता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करता है। कैसे हुआ, ऑपरेशन हुआ, है ना, वन का वन पे, टू का टू पे, थ्री का थ्री पे, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ऐसे ही वन का वन पे ऑपरेट, टू का टू पे, थ्री का थ्री हो गया, वन और टू, टू वन, और ये वन का थ्री, है ना। तो ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट ये जो है केवल 2,2, 1,1 और 3,2, 3,2, यहाँ पे बाकी किसी की बात ही नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिलेशन नहीं होगा, है ना। नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपको क्लियर होना चाहिए, तो इसके मतलब डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन ये कह रहा है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज said to be reflexive if A R A, ठीक है, फॉर ऑल A belongs to A, एंड डेट इज हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे A, belongs to R, फॉर ऑल A belongs to A। जैसे सभी के लिए, जैसे जो भी एलिमेंट दिया रहे उसके अंदर का, और हम उसको एक दूसरे पर ऑपरेट कर देते हैं, यानी इसका रिफ्लेक्शन शो कराते हैं। रिफ्लेक्शन आप फिजिक्स में काफी अच्छे से पढ़ते होंगे। दिस इज योर रिफ्लेक्शन, यानी हम चीजों को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दिखाते हैं। अनदर एग्जांपल अगर लेके चला जाए तो उसमें भी कुछ इस टाइप से अगर एलिमेंट लेके चलेंगे तो वो दिखाते क्या है कि भाई ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है,
ये रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं है, क्योंकि बाकी कोई एलिमेंट तो लिया नहीं है, केवल दो थ्री थ्री लिया नहीं है, इसमें और भी काफी चीजें मिसिंग है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो रिलेशन जो होता है, अगर सेट ए है, जैसे कि क्या है, सेट ए का सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए, ये डिनोट करता है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, और ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए कॉमा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और ए बिलोंग्स टू फॉर ऑल, सभी के लिए, ये जो सिंबल है किसका है? फॉर ऑल के लिए। ठीक है। और ये जो सिंबल होता है वो किसका सिंबल होता है? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू होता है। और ये जो सिंबल होता है वो रिलेशन का होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ए आर है। ठीक है। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हैं। आगे जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद से इसका एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह शो करता है। तो हम इसको दिखा सकते हैं एक नोट के तौर पर, चीजों को समझ सकते हैं। और वो नोट क्या कहता है आपका, कि आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो एज ऑलवेज क्या बोल सकते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। यानी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्लियर है? फिर आगे जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ना। वो नंबर क्या होगा मेरा? फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ पढ़ना है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है आपका? जैसे इसको भी अगर एग्जांपल के तौर पे अगर समझा जाए, जैसे हम क्या करते हैं, कोई एक सेट लेते हैं ए, और ए के अंदर दिखाते हैं हम एलिमेंट वन है, टू है, थ्री है। ठीक है। और अगर मैं इसमें आर वन आर टू की तरह ऑपरेट करके काम करूं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तो इसके अंदर मैं अगर आर वन लेता हूँ और उससे चीजों को डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई ये वन है, टू है, फिर से टू है, वन है। एक ये आर वन डिफाइन किया इससे लेकर के, फिर आर टू एक बताया कि आर टू आपके अंदर क्या है? वन है, टू है, फिर टू वन हो जा रहा है, फिर से आपका वन और थ्री है, और थ्री और वन है। ठीक है। और एक और लेते हैं हम आर थ्री। आर थ्री दिखा रहे हैं क्या है? आर थ्री के अंदर हम कुछ एलिमेंट लेते हैं एट रैंडम, टू कॉमा थ्री। पहचानने का तरीका मैं आपको केवल बता रहा हूँ, कैसे पहचानना होता है और उसके डेफिनेशन को। वन होता है। तो बाबू आप एक बात बताओ, एक सेट हमने डिफाइन कर दिया कि वन टू थ्री एक सेट है, और आर वन हमने लिया वन कॉमा टू, टू कॉमा वन। ठीक है। तो ये जो आर वन और आर टू है, ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहा है सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी शो कर रहा है सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन जो ये आपका तीसरा वाला है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, सिमेट्रिक कैसे पहचानना है, और नॉन सिमेट्रिक टेस्ट किस टाइप के होते हैं, ये भी आपको पहचान लेते हैं। ठीक है। तो पहचान के बाद अगर कर चुके हैं, जान पहचान हो गई हो, तो इसके डिफिनेशन की तरफ पढ़ा जाए। और इसका जो डिफिनेशन कहता है सिमेट्रिक रिलेशन का, तो ये कहता है रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be symmetric relation ये सिमेट्रिक अलग अलग है। सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए आर का बी, देयर फॉर इम्प्लाई
ये क्या दिखाएगा, बी आर का ए। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ से एक चीज निकल करके आ रही है, इसका मतलब है दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को। ये क्या दिखा रहा है, ये देयर फॉर इम्प्लाई बी कॉमा ए, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। चीजें छप रही होंगी दिमाग में, और चीजें छपनी काफी जरूरी है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन का नीचे जो है, हमें पहचानना क्या था, कैसे पहचाने कि भाई ए आर बी, और ये क्या हो जाएगा, बी आर ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एलिमेंट देखा कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट था, जैसे ये दोनों एलिमेंट लिए, तो वन और टू का दिखा रहा है, यहाँ सिमेट्रिक दिखा रहा है बी। जैसे सपोज दैट कि इसी केस में अगर बात किया जाए कि कोई सेट ए ले रहे थे, उसके अंदर ए बी के जगह पर हम क्या लिए, वन और टू लिए, तो इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होगा, वन और टू ऑपरेट कर देना होगा, टू कॉमा वन, दिस इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जो हमने आर में देखा है यहाँ पे, तो ये क्या है, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और ये जो केस है, ये नॉन सिमेट्रिक का केस है। ठीक है, यानी जस्ट उसका हम कह सकते हैं कि अगर हम फाइव और सिक्स लिए तो सिक्स और फाइव भी क्या होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दिस इज द टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद पढ़ने हमें एंटिक सिमेट्रिक रिलेशन। काफी लंबा लेक्चर होगा, क्योंकि सारे टाइप को कवर कर लिया जाए तभी क्वेश्चन को आगे पढ़ा जा सकता है। आगे क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहां तक को हमने डिस्कस कर लिया सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आगे जो डिस्कस करना हो, क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ना है। भाई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या जानना है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में तो इसको भी चीजों को पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, थोड़ा सा एक मेरा तो आदत होता है पहले कि मैं एग्जांपल से बच्चों को डिस्कस कर दूं, और उसके बाद मैं डिफिनेशन पे आऊँ तो बच्चों को ज्यादा क्लियर होता है। जैसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने लिया, एक सेट ए लिया कि भाई इसके अंदर है वन और टू और थ्री है। ठीक है, और अगर मैं आर वन बनाऊं, आर वन के अंदर एलिमेंट रखूं, मैं वन टू रखूं, फिर से वन थ्री रखूं, फिर से वन कॉमा वन रखूं। ओके, और इसी के बाद मैं बनाऊं आर टू, आर टू में केवल लेके चलूं मैं वन और टू को, और एक और ले लेते हैं आर थ्री। आर थ्री के अंदर जो एलिमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, वन और टू और टू कॉमा वन। ये तो सिमेट्रिक की तरह हो गया आपका। आर थ्री ऐसे ही आपको दिख रहा होगा, क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे जो आपका ये दोनों बना, यानी आर वन और आर टू दिख रहा होगा, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या है, ये होता है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। और ये जो है आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हो जाएगा, नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के तौर पर बढ़ते हैं आगे। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का जो डेफिनेशन कहता है, रिलेशन, ठीक है, आर ऑन अ सेट, ऑन अ सेट ए इज said to be anti-symmetric relation if A R B and B R A, therefore implying A equal to B. That is, that is क्या, A comma B belongs to R, okay, and B comma A belongs to R,
देयरफॉर इम्प्लाई ए इक्वल टू बी। यहाँ तक तो हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे थे ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये जो लाइन है उसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बीच में जो है आपका एग्जाम्पल है, ये क्या कर रहा है, जो हम बात किए 10, आर क्या हो जाएगा, आर इज एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक इफ ए नॉट इक्वल टू बी, देन बोथ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, और उसमें से कुछ ही जो होगा वो बिलोंग करेगा, ठीक है। उसमें से वन ऑफ देम में, ठीक। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि रिलेशन जो है आपका सेट का, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक यदि ये क्या कर रहा है, पहले सिमेट्री की तरह शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बराबर बी है, और ए कोमा बी एक रिलेशन, यहाँ पर बी कोमा बी एक रिलेशन, और ए बराबर बी। बट आपका एक केस और निकल करके आता है यहाँ पे कि आर जो होगा, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, कि अगर ए जो है बराबर नहीं है बी के, तो ए और बी, बी कॉमा ए, ये क्या होगा, आर से बिलोंग नहीं करेगा। कुछ उसमें से बिलोंग कर सकते हैं, उसमें से कोई एक बिलोंग कर सकता है, दोनों बिलोंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा 6 वाला टाइप का। फिर पढ़ना है एक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है हमें, जो मेरा आगे पढ़ना है, नंबरिंग देखा जाए 6 था ये, आगे पढ़ना है 7। 7 पढ़ना है हमें, क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है एक्चुअली में, इसको भी बाय एग्जांपल से ही समझते हैं और चीजों को बताते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे कोई सेट लिए, डिफाइन किए, ए के अंदर एलिमेंट लिए 1 2 और 3, ठीक है। ए लिया, ए के अंदर जो एलिमेंट लिया 1 2 3 लिया, और एक रिलेशन हम बनाने जा रहे हैं। अगर इसके अंदर का रिलेशन दिखाते हैं, इसके अंदर का जो कीड़ा है, ट्रांजिटिव रिलेशन का जो अंदर का कीड़ा है, वो कीड़ा क्या निकल के आता है कि भाई 1 और 2 है, 2 और 3 है, ठीक है। और एक और है आपका 1 3 है, और एक और क्या दिखा रहा है आपका 3 2। ये ऑपरेट कर दिया गया एक दूसरे को, है ना। कि पॉसिबल क्या क्या कॉमन हो सकते हैं इसमें, तो भाई एक बार जो है आपका 1 का 2 के साथ में, फिर से 2 का 3 के साथ में, फिर 3 का 2 के साथ में, बचा के 1 और 3 बचा। स्वैपिंग हो गई, स्वैपिंग को कॉमन कर लिया गया एक दूसरे में। जैसे आर हो गया यहाँ पे, अब यहीं पे मैं R1 डिफाइन करूँ, और R1 क्या ले लेता हूँ, मैं R1 ले लेता हूँ आपका 2 और 3, R2 ले लेता हूँ मैं, R2 ले लेता हूँ 1 3, फिर से 3 2, और फिर से 1 2। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, R जो है क्या आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल, कि अगर 2 3 है, ठीक है, 2 3 है, और ये क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन में 2 3 और 3 2, ये दोनों जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन शो करते हैं। बट अगर 2 2 लिया जाए तो वो क्या करता है, नहीं शो करता। 2 2 छुट्टा है क्या, नहीं। अगेन जो हमारा जो R1 है, R1 क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है ऑन ए के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन में है, ठीक है।
अगर इसी में अगर 3,3 रहता तो वो नहीं होता। 2,2 भी क्या कर रहा है, इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो 2,2 शायद छूटा हुआ है, तो उसको आप मेंशन कर लेंगे। ठीक, छूटा हुआ क्या है अभी हम देखेंगे डेफिनेशन, तो उससे साफ क्लियर होगा। R1 क्या है, ये जो R1 है इस रिलेशन में एलिमेंट तो है इसे R1 के 2,3 ये मिल रहा है। R2 में देखा जाए क्या डिफरेंट है इसके लिए, तो 1,2 1,2 है, 1,3 1,3 है, 3,2 3,2 है। तो ये जो रिलेशन है आपका R2, R2 क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि बाय डिफिनेशन के थ्रू चीजों को क्लियर करते हैं। डिफिनेशन कहता है a relation R on a set A is said to be transitive relation if A R B, A relation B and B relation C, therefore imply A relation C। यानी ए का बी पे इम्प्लाई होगा, बी का सी पे होगा, तो ये दोनों मिलकर के इम्प्लाई करेगा क्या, ए आर सी। सिंपल सी बात है इसमें। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को एक और तरीके से दिखाते हैं का प्रयास करते हैं। जैसे हमने सेट लिया था क्या, दो सेट की बात कर रहे हैं और एक सिंपल डिनोट कर देते हैं सेट के लिए, इसी पर देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, जैसे एक सेट लिए हम ये, और ए के अंदर एलिमेंट डिफाइन किए हैं 1 2 3। ठीक है, और एक हम एक सेट बना रहे हैं इससे कि भाई 1 और 1 है, 2 और 2 है। क्या ये जो हमने एस बनाया ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ए के लिए कि नहीं है? तो ए के लिए जाहिर सी बात है ये क्या है, तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन होने हैं। ठीक है, एक और देखा जाए एग्जांपल के तौर पर, थोड़ा सा मैं फोन को, मैं लैपटॉप को चार्ज लगा दूं, तो चार्ज नहीं हो रहा है। बैटरी दादा जो है वो बोल रहे हैं कि चार्ज नहीं है। ठीक है, लेक्चर काफी लंबा हो रहा है तो बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी है इसको एक बार में खत्म करना। यदि एक बार में नहीं खत्म होगा तो आगे जो है इसमें काफी चीजें हैं जो नहीं समझ में आएंगी। अगर मैं यही एस बना देता इसी से लेकर के, इसमें मैं लेता कुछ कुछ इस टाइप का, 1 3 लेता, 2 1 लेता, और 2 3 लेता, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है? कैसे शो कर सकता है भाई? क्या करता है कि ए आर बी, बी आर सी और ए आर सी होना चाहिए। तो यहाँ तो दिख रहा है भाई कि 1 3 ले लिया गया, 2 1 ले लिया गया, 2 3 ले लिया गया, ये नहीं हो सकता है। नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है सिंपली कि इसका दो तीन बनना चाहिए। यदि ए आर बी हो रहा है एंड बी आर सी हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर के अप्लाई करेगा ए आर सी को। यानी 1 2 और 3 हो रहा है, 1 का इम्प्लीमेंटेशन 2 पे हो रहा है, 2 का 3 पे हो रहा है, और 1 का 3 पे हो रहा है। तो ये जो है ये शो कर सकता है, बट ये केस में क्या करेगा, ये शो नहीं करेगा, है ना? क्योंकि नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो एज इट इज आप क्या ले सकते हैं, सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो आपका एज ए ट्रांजिटिव रिलेशन की तरह वर्क करता है। यहाँ से ये चीजें क्लियर होनी है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक और इसमें पॉइंट है वो आपका क्या है, इनवर्स रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन ये लास्ट होगा, उसके बाद से इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। और इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, जिसमें तीनों कंबाइन हो जाएंगे। इनवर्स रिलेशन।
तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है? जैसे इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल आप बाद में नोट करते हैं, पहले आप चीजों को समझने का प्रयास करें क्या लिखा हुआ है, और क्लियर हो जाए तो आप बताएं। ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन जो होता है सिंपल, अगर ये सेट लिया जाए, इसके अंदर लिया जाए 1 2 3 एलिमेंट, और एक और लिया जाए बी। बी के अंदर जो एलिमेंट लिया जाए वो आपका 3 0 है, और एक रिलेशन बना दिया जाए यहाँ से कि आर जो है आपका सबसे पहले क्या बनेगा, 1 का 3 पे, फिर से आपका 4 0, ठीक है, और 2 3। एक हमने रिलेशन बना दिया, जो कि क्या है, रिलेशन है। ये जो एलिमेंट है आपका 3 नहीं है, यहाँ पे 4 होगा। तो ये करेक्शन था थोड़ा, इसको सही कर लेंगे। 1 2 4 है, 3 3 क्यों, मैं तो वही तो सोचूं कि यहाँ 4 कैसे आया। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ से अगर हम इसको आर इनवर्स बनाए, आर इनवर्स क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 और 3, 0 4, और क्या हो जाएगा, 3 2। एक यहाँ पे आप क्या दिखाते हो कि ये स्वैप हो जाता है, स्वैप हो रहा है, तो ये भी तो स्वैप हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेट दिया था आर, जो ये रिलेशन बना था आर, आर में जो स्वैपिंग कर रहे हैं, यानी ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, 0 चला जाएगा इधर, इधर चला जाएगा 4। तो ये एक तरीके से स्वैपिंग शो करता है, तो ये क्या हो जाता है, इनवर्स रिलेशन हो जाता है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, तो लेट, ये जो है आपका सबसेट है किसका, सॉरी, आर जो है, आर ले लेते हैं यहाँ पे। ए और बी तो हम सेट से डिनोट कर रहे हैं, तो रिलेशन को आर से दिखा दिया जाए। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। बी a रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, देन then the relation, then the sorry, inverse छूट गया यहाँ पे, then the inverse relation of R denoted by R inverse, कुछ इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, is a relation, is a relation from, क्या हो जाएगा, B टू A हो जाएगा। B टू A डिफाइंड कैसे करेंगे इसको, डिफाइंड बाई आर इनवर्स कैसे दिखाते हैं, तो आर इनवर्स इक्वल टू होता है यहाँ से B A, therefore such that A B belongs to R। ठीक। और ये दिखाता है इनवर्स रिलेशन। एक और चीज है, 10 A B belongs to R, belongs to R, the both imply, ये both imply का साइन है, both imply क्या हो जाएगा, B A belongs to R inverse, R inverse हो जाएगा for all A belongs to A, ठीक है, कॉमा B belongs to B। ठीक। और यहाँ से एक और चीज निकल के आएगा, क्या चीज वो, यहाँ से एक और चीज निकल करके आएगा, B belongs to B। तो यहाँ से जो आपका जो डोमेन हो जाएगा इसका आर इनवर्स का, डोमेन आर इनवर्स का क्या होगा आपका, ये हो जाएगा रेंज आर, एंड जो आपका रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का, ये हो जाता है डोमेन पूरा पूरा। ठीक है। तो चीजें आपके सामने हैं,
कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अगर ये लेक्चर आपको पूरा का पूरा समझ में आया हो तो हम कल से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। और क्वेश्चन जो होते हैं, एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन को जो है काफी डिटेल डिस्कशन के साथ पूरा होगा, कंप्लीट होगा, ताकि वो दिमाग में आपके सेट हो जाए। तो आज का ये टारगेट था, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताना था, और इसमें क्या क्या छुटा है रिलेशन के टाइप में। तो रिलेशन के टाइप में आपका छुटा होगा कुछ, क्या क्या पढ़ना था। सिमेट्रिक क्या क्या हो गया कंप्लीट, क्या बचा है? बचा क्या है भाई? यहाँ तक तो आज के लेक्चर में, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अच्छा, रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक देखा गया था, एसिमेट्रिक। अच्छा, एसिमेट्रिक बचा है, एंटी सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, और इक्विवेलेंस रिलेशन कल पढ़ेंगे। और फिर काउंटिंग ऑफ रिलेशन तो हो ही गया, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो कैसा लगा इस लेक्चर को पढ़ के? अगर आपको मजा आया होगा तो आप अपने दोस्तों में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं रात में 8 बजे।